अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में कि ओवर द इयर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने कैसे इवॉल्व किया है। अब ये इंडस्ट्री सिर्फ हमारी स्क्रीन्स तक महदूद नहीं है, वर्चुअल शॉपिंग प्लेसेस नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ इसके साथ इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, उसके अलावा AI इंडस्ट्री इसके साथ इंटीग्रेटेड है और ओवरऑल ये हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर रही है। सो इस हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट AI टूल्स जो आजकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेटेड है, अब एक इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ हैं फ़हीम आलम। फ़हीम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Assalamu alaikum and thanks for having me here. You're welcome. वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम इज़ एन एक्सपर्ट इन ई कॉमर्स और इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, इनकी इंसाइट्स हैं अबाउट द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। ई कॉमर्स इंडस्ट्री मईशत का एक मजबूत सतून बनती जा रही है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कारोबार के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। मौजूदा दौर में ऑनलाइन खरीदो फरोख्त न सिर्फ कस्टमर्स के लिए आसानी पैदा कर रही है, बल्कि कारोबारी अफराद के लिए भी नए मौके खोल रही है। इस पेशरफ्त में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का किरदार इंतहाई अहम है। ये मसनूआत की बरवक्त तरसील और सप्लाई चेन को मुयस्सर बनाती है। जदीद टेक्नोलॉजीज खसूसन AI इस शोबे में नुमाया बेहतरी लाई है, जैसे कि खुदकार ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर्स बिहेवियर का तज्जिया और जाती नौयत की मार्केटिंग। यूं ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और AI का इम्तिजाज मईशत को एक नई रफ्तार दे रहा है और उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की राहें हमवार करेगा। जी, आपने देखा कि ओवरऑल लोकली एंड ग्लोबली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी तरह से इवॉल्व हो गई है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं क्लिक टू डोर स्टेप वाली पॉलिसी। हम कुछ भी हमें पसंद आए, हम एक क्लिक करते हैं और कोई भी चीज़ है हमारे डोर स्टेप पे होती है। सो ये किस तरह से मैकेनिज़्म काम कर रहा है, इसके पीछे क्या ऑपरेशंस हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं फ़हीम से। फ़हीम, पहले तो ये बताइए कि हमने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है, बट नाउ थिंग्स हैव बिकम लाइक 10x की स्पीड से एम्पलीफाई हो गई हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ AI एंड ऑल्सो द कंटेम्प्रेरी न्यू टेक्नोलॉजीज। सो आज के ज़माने में व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लोकली भी बताइए एंड ग्लोबली क्या हो रहा है। A couple of years back, there were few platforms जी, जो कि जिन्होंने प्रमोट किया और जिन्होंने इनफैक्ट इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग को। राइट। और उसके बाद वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थे इनिशियली, इट वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक कॉन्स्ट्रेंट्स भी थी, पेमेंट गेटवेज नहीं थे, और इस तरह एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों के अंदर रिलायबिलिटी नहीं थी, दैट इज़ ऑफ द प्रोडक्ट। बिल्कुल। कि प्रोडक्ट के ऊपर उनको ऐसा फीलर आता था कि ये फ्रॉड ना हो। ये जो एवोल्यूशन अगर आप देखें तो आया है, इट इज़ व्हेन आपका पेंडेमिक हिट हुआ है, स्पेसिफिकली कोविड। और कोविड जब हिट हुआ तो उस वक्त पीपल वर फोर्स्ड टू बाय, सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट हुई। इसके अलावा आप देखें लॉकडाउन स्टार्ट हुए, और उसके बाद फिर बहुत सारे सोल्यूशंस देखने को मिले। ई कॉमर्स को प्रमोशन मिली इन अ वे कि छोटा सेलर था या बड़ा सेलर था, ऑल द ब्रांड्स दे वर बाउंड टू सेल द प्रोडक्ट ऑनलाइन। राइट। सिमिलरली जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर वाज आल्सो द फर्स्ट कमर इनफैक्ट जिन्होंने लैंड किया ऑनलाइन और दे स्टार्टेड बाइंग इट। इट वाज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर देम एज वेल। राइट। बट बाय टाइम ये ट्रस्ट फिर गेन किया इन अ वे के बहुत सारे पेमेंट गेटवेज इंट्रोड्यूस हुए, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हुई, एरियाज एक्सटेंडेड हुए, और इन दिस वे अगर मैं बात करूँ 2010 से अब तक, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ई कॉमर्स इज़ नाउ अ मेन स्ट्रीम ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी नाउ। बिल्कुल। So this way it's getting more and more focus and a limelight among the business people.
You're very right. और कोविड की जब भी हम बात करते हैं ना, इन मैनी वेज कोविड हैज़ बिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. और जो कोविड की वजह से डिसरप्शन हुई है डिफरेंट डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में, आई गेस ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ देम. और जैसे आपने बताया कि एक बूस्ट मिला ई कॉमर्स को. स्टार्टिंग ऑफ विथ वर्चुअली हम देखते थे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, बिगर स्केल बिजनेसेस हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ. वी हैव सीन द एवोल्यूशन, और आई वुड से यू नो कि रिटेल स्टोर्स बना दिए गए हैं अब डिजिटली. सो ये किस तरह से डिफरेंट है सोशल मीडिया पे एक आप बिजनेस चलाना और एक रिटेल पूरा प्लेटफॉर्म लेके चलना. हाउ इज़ इट डिफरेंट इन ई कॉमर्स की दुनिया में, इसको कैसे देखा जाता है? ई कॉमर्स ने एक्चुअली एक पूरा शिफ्ट किया कंज्यूमर के माइंडसेट को. राइट. यू नो कैसे शिफ्ट हुआ कि इनिशियली जिस तरह अभी हमने बात की कि ट्रस्ट डेफिसिट था, बिल्कुल. बट आप देखें कि इट वाज कोविड व्हेन पीपल केम टू नो कि हाँ हम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं. बिल्कुल. आपके ओवरहेड्स जो हैं वो बहुत मिनिमाइज़ हो गए, और जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि येस दिस इज़ वन अदर स्ट्रैटेजी कि हम अपने ओवरहेड्स को कम करके और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें. अल्टीमेटली उनके मार्जिन इंक्रीज़ हुए. Right. और आप देखें कि ऑनलाइन ने सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिली वो था रीच टू द रूरल एरियाज़, राइट. जिनको बहुत दूर से आना पड़ता था टू बाय और टू परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्रांड. राइट. तो अब व्हाट दे डिड इज़ कि इससे एक तो मैसिव रीच हुई आपकी ऑडियंस की, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स नहीं थे आपके इंक्लूड. और जो ट्रस्ट की आपने बात की है, ट्रस्ट जो गेन हुआ वो इनकी पॉलिसीज से हुआ है. फॉर एग्जांपल रिटर्न पॉलिसी. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल आपको जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है मनी बैक गारंटी के साथ. Right. और इस तरह आप ये देखें कि फास्टर डिलीवरी, इस तरह के जो फैक्टर्स थे इन्होंने ट्रस्ट इंक्रीज़ किया कंज्यूमर का. सो दिस वे इट एनहांस्ड. राइट. एंटरप्रेन्योरशिप के फ्रेमवर्क में जब हम देखें, आप बूस्ट कर रहे होते हैं ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को, उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स रखते हैं, वो कोई भी स्टार्टअप को इनिशिएट कर सकते हैं. और उस वे में इफ़ दे हैव अ वेरी मिनिमम और आई वुड से नियर टू नो कैपिटल, वो भी अपना बिजनेस ऑनलाइन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. हमने देखा कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे फुल फ्लेज बिजनेसेस इस्टेब्लिश हुए हैं. नाउ दे हैव बिकम बिग ब्रांड्स. सो ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप ने कितना बूस्ट दिया ई कॉमर्स को, ये लोगों को बताना कि अब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने रीशेप किया ऑनलाइन बिजनेस को. हाउ आप देखें कि लो बैरियर टू एंट्री है. यस. इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इन अ वे कि यू हैव टू मेक अ पेज, इंस्टाग्राम पेज ले लें, फेसबुक ले लें, टिकटॉक ले लें. बिजनेसमैन खुद मार्केटिंग करते हैं इसके ऊपर. दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ना सिर्फ प्रोडक्ट को विजुअलाइज किया बल्कि लोगों का लाइफस्टाइल भी दिखाया, और इस तरह लोगों के अंदर एक अर्ज पैदा हुई टू बाय द प्रोडक्ट. और आप अगर देखें कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी प्रमोशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं होती. Exactly. इसमें आपको बहुत ज़्यादा बिल बोर्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसमें आपने एक पेज बना के और उसके बाद उसमें एक द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ यू शुड हैव जो आपकी इमेजेस हैं वो बहुत क्लियर हों. और फिर आप उसके ऊपर जब एक एड रन करते हैं, आप देखें एआई को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एआई टूल्स अवेलेबल हैं. आप एड्स जनरेट कर सकते हैं एआई टूल्स के थ्रू, एंड देन यू कैन अपलोड इट इन योर वेब पेजेस. तो आपको एक स्टैंड अलोन वन वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है. द ओनली थिंग इज़ यू नीड अ पेज, यू नीड अ स्मार्टफोन, यू नीड गुड एक्सेस ऑफ इंटरनेट. और वो जो आप बात कर रहे हैं ना एआई टूल्स की, आई थिंक वो जो बैरियर्स थे लोगों को लैंग्वेज के हवाले से भी, दैट यू नो पर्टिकुलर पीपल हैव टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज दैट्स आई गेस सबके लिए वो मीडियम है एक, वो भी उसको ख़त्म कर दिया एआई जी. बिल्कुल बिल्कुल, एआई ने तो लाइफ ही बहुत आसान कर दी. राइट. आप देखें वेब डेवलपर्स अब उस तरह बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती. आप सिंपली शॉपिफाई के थ्रू आप एक डोमेन बना सकते हैं. यू कैन डेवलप दैट. एल्स क्या होता था कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड है, वेब डेवलपर्स रिक्वायर्ड हैं. तो एआई ने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, प्रिसाइज कर दिया और फास्ट कर दिया. राइट. टू डेवलप अ वेब पेज, टू market the product, to generate an ad, to market your product.
सो AI हैज़ प्लेड अ रोल. देखिए एड्स रन होते हैं सिंपली टू रीच द मैसिव ऑडियंस. उसके ऊपर एक आप देन इट इज़ अंडर योर कंट्रोल कि आप जो मेटा एड्स रन करते हैं वो कैसे करेंगे. बिल्कुल. आप वीकली चाह रहे हैं, डेली चाह रहे हैं. और नॉर्मली क्या होता है कि जिस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होती है उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन ट्रैफिक की, बिल्कुल. उस वक्त जो है वो लोग प्रेफर करते हैं कि वीकेंड्स के ऊपर अपने एड्स चलाएं जी. सो दैट देयर प्रोडक्ट कैन रीच मैक्सिमम क्या कहते हैं ऑडियंस को कैप्चर कर सके. एंड दिस इज़ द वे कि ये इस तरह एक अपनी प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाते हैं बिल्कुल. नेशन वाइड. बिल्कुल. सो द की इज़ कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें विजिलेंट इस हवाले से भी रहना है कि किस टाइम पे पीक आवर्स हैं जिसके अंदर हम अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा डिसमिनेट कर सकते हैं. एंड वन थिंग इज़ वी नीड टू रियली डिफाइन आवर नीश. टारगेट ऑडियंस जो हैं उसको भी हमने देखना है कि कौन से हैं, उन तक मैसेज जाना चाहिए. सो फ़हीम, लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें, लॉजिस्टिक्स के बगैर आई थिंक दिस इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि हम किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाएं. लॉजिस्टिक्स किस तरह से थ्राइव की है ओवर द इयर्स, बिकॉज व्हाट वी नो कि हम एक पोस्ट सर्विस को हम देखते थे और वो काफ़ी उसके अंदर डिसरप्शंस थी, काफ़ी डिले था, हम उसको मॉनिटर भी नहीं कर सकते थे एप्लीकेशंस के ज़रिए. लेकिन आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी की मदद से देख रहे हैं कि हम लोग जहां ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके साथ साथ हम उसको रियल टाइम बेसिस पे हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं. तो इसने ई कॉमर्स को कितना बूस्ट दिया है? देखिए देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज इन लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स इज़ द बैकबोन. राइट. आपने एक ऑर्डर बुक हुआ, अब जब तक वो ऑर्डर कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, बिल्कुल, सेल्स मैच्योर नहीं होती. राइट. तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ने एक स्मार्ट मूव लिया. देखें इन्होंने टेक्नोलॉजिकली एक अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा रिफाइन किया. आई वुड से सबसे पहले ये होता है कि जब आप लॉजिस्टिक सर्विसेज यूज़ करते हैं तो लॉजिस्टिक कंपनीज अभी आपको कस्टमर्स को एक पोर्टल प्रोवाइड करते हैं. Right. उस पोर्टल में, दैट्स एन ई पोर्टल, उस पोर्टल में आपके पास सारी विजिबिलिटी मौजूद होती है. Right. आपने कौन सी शिपमेंट्स बुक की हैं और कब डिलीवर होंगी, आपकी इनवॉइसेस, आपकी रिटर्न्स और ये आपके लेजर्स. अच्छा, जो कुछ चैलेंजेस पहले थे इन अ वे कि हमने बात की है कि कुछ रिस्ट्रेंट्स थी रिगार्डिंग एरियाज़. जी. तो रिमोट एरियाज़ जो हैं आप देखें वहाँ पर भी एक हब्स डेवलप हो गए हैं. हाँ जी. और इट्स ईज़ी टू प्रोडक्ट को आप अपने उस हब से वहाँ पर डिलीवर करवाना इजी हो गया है. और इसके अलावा अभी जो एक चैलेंज अभी भी आता है जिसमें थोड़ा सा रिटर्न रेशो हायर साइड पे जाता है, दैट इज़ कि जो एड्रेसेस प्रोवाइड होते हैं कंज्यूमर साइड से या कस्टमर साइड से वो इनकम्प्लीट होते हैं. राइट. अगर एड्रेसेस में समटाइम्स आप देखें कि हमारे पास जो स्ट्रीट्स हैं और जो हाउस नंबर्स हैं जी. वो प्रॉपरली नहीं डिफाइन होते अलाइन नहीं होते yes, साथ. राइट. प्रॉपरली अलाइन नहीं होते. फिर हमारा जो कोरियर है नॉर्मली व्हाट दे डू इज़ कि दे नीड एक लैंडमार्क उनको नज़दीकी को चाहिए कि जी मस्जिद के नज़दीक या आप देखें इस प्लाजा के नज़दीक. तो दिस वे इट हेल्प्स देम कि वो उस डिलीवरी का जो सक्सेस रेशो है इसको हायर साइड पे लेके जाएं. राइट. बट चैलेंजेस और क्या होते हैं इसमें कि रियल टाइम में आप चेंज ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है इसमें. एकदम से चेंज ऑफ माइंड होता है कस्टमर का जिसने ऑर्डर किया होता है, वो फिर रिटर्न में आ जाता है. सिमिलरली आपके मोबाइल नंबर्स ठीक नहीं होते समटाइम्स, आप अवेलेबल नहीं होते घर में और कस्टमर्स को कॉल्स भी जाती हैं बट स्टिल वो अननोन नंबर्स होते हैं तो दे डोंट पिक इट. तो दीज आर सम चैलेंजेस जो कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री फेस करती है. और बट अगेन इट इज़ इक्वली जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए भी ये चीज़ एक चैलेंजिंग है. Exactly. क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा आपकी सेल्स मैच्योर नहीं होगी. Very दिस इज़ वन चैलेंज. इन चैलेंजेस को मज़ीद डायसेक्ट करते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं. एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री की और हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री किस तरह से ई कॉमर्स के साथ इंटीग्रेटेड है। फ़हीम हमारे साथ है। फ़हीम, हमने कुछ चैलेंजेस की बात की और मैं चाहती हूँ कि आप इसको मज़ीद डाइसेक्ट करें, क्योंकि आपने जब रिटर्न की बात की उसमें कुछ जेन्युइन क्वायरीज भी होती होंगी और कुछ आपने बताया कि अचानक से चेंज ऑफ माइंड की वजह से भी रिटर्न्स आते हैं। सो पहले तो ये कि उसको आइडेंटिफाई किस तरह किया जाता है ताकि आपकी सेल्स के ऊपर फ़र्क ना पड़े, और दूसरा ये कि कस्टमर की क्रेडिबिलिटी कितनी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट होती है, एंड आप इसको डील कैसे करते हैं। एंड यू सेड कि ये जो एनॉमलीज एड्रेस और लोकेशन वाइज आती हैं, तो क्या एआई इस हवाले से आपकी हेल्प करता है? देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं इसको हम इस तरह डील करते हैं कि जैसे कि बिफोर द कोरियर लीव टू डिलीवर द प्रोडक्ट, एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है कस्टमर को और उसमें कोरियर का नंबर भी होता है। सिमिलरली आप ये देखें, एक और मैसेज भी हम भेजते हैं जब आउट फॉर डिलीवरी होता है, तो दैट्स एन अदर टूल जो कि हम उसको थोड़ा सा इन्फॉर्म करते हैं कि कोरियर इज़ ऑन द वे टू डिलीवर द प्रोडक्ट। सो इसके अलावा आप ये देखें कि कॉल भी की जाती है, और ये कॉल सिर्फ कोरियर एंड से नहीं होती। जब आपका ऑर्डर बुक होता है तो ऑर्डर बुक करते वक्त कस्टमर या जो आपका जो ब्रांड है वो भी एक कंफर्मेशन कॉल करता है कि दिस इज़ योर ऑर्डर, और वंस दे कंफर्म इट फिर वो इसको सप्लाई चेन की तरफ लेके आते हैं कि इसकी मूवमेंट कैसे की जाए और इसको कैसे पहुंचाया जाए। और लॉजिस्टिक कंपनीज बिफोर दे गो आउट फॉर डिलीवरी, दे ऑल्सो कॉल, दे टेक्स्ट, व्हाट्सएप पे भी और रेगुलर मैसेज भी। सो इन दिस वे वी ट्राई कि हम इसको मिनिमाइज़ कर सकें। So Fahim, according to reports and different reports and surveys, Pakistan is one of those countries जहाँ COD कैश ऑन डिलीवरी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी भी। ऑल्दो वी हैव evolved, or I would say we have become more mature in terms of ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लेकिन अभी भी लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट इस एरिया में बहुत ज़्यादा है। सो कहा जाता है कि हर चीज़ टू वे चलती है। एक तरफ से ट्रस्ट का डेफिसिट होना सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि दूसरी तरफ से भी कोई लैप्स होगा। सीओडी कितनी ज़्यादा अभी भी प्रेवलेंट है, और दूसरा ये कि हम क्यों नहीं कैशलेस अब तक हो पाए, या लोगों को हम ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए कि वो पहले आपको पेमेंट कर लें। देखिए, पेमेंट गेटवेज अभी तो खैर हमारे पास जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दे प्रमोटेड दिस डिजिटल वॉलेट्स। स्टिल कैश के हवाले से जो कंट्रोल है, पीपल फील कि कंट्रोल उनके हाथ में है, बिकॉज इफ़ दे हैव कैश दे विल ट्राई टू सी द प्रोडक्ट फर्स्ट। कि हम अभी भी जो है ना उसी एक एजेंडे पे चलते हैं कि सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे, हमें समझ आएगी, फिर पे करेंगे, तो दे फील सिक्योर। ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो रहा है अब? और देखिए, ये जो कैश की जो मैंने आपसे बात की है सीओडी के ऊपर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और ब्रांड्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे उनकी सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो वॉल्यूम को कॉम्पनसेट करते हैं इस तरह, क्योंकि नॉर्मली पीपल फील मोर कंफर्टेबल इन गिविंग कैश विच इज़ फास्ट एक्सेस। ठीक है ना, आपके पास कोई आया, आपने फौरी कैश दे दिया। होता क्या है कि समटाइम्स पीपल डोंट हैव डेबिट कार्ड्स और दे डोंट हैव क्रेडिट कार्ड्स, और या उनके पास कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके थ्रू वो एक डिजिटल वॉलेट या डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। सो व्हाट दे डू इज़ दे प्रेफर कैश। और इसी तरह एंटरप्रेन्योर भी अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि वो सीओडी बेस के ऊपर वो इसको रन करते हैं, और वो प्रेफर करते हैं कि ठीक है सीओडी भी जो है ना उसकी बेस पे कैश या उसकी बेस पे हम सेल्स मैच्योर करें। सो फ़हीम, इसके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा होती होगी जब आप सीओडी को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव केसेस हैं या जो बैड टर्नआउट्स हैं वो ज़्यादा इसके अंदर चांसेस होते हैं। देखिए, सीओडी इज़ अगेन अ चैलेंज फॉर द कोरियर्स एज वेल, क्योंकि आपने एक अमाउंट कैरी करनी है और देयर इज़ अ रिस्क। और इस तरह के रियल टाइम में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिसमें कैश स्नैच हो जाता है, रॉबरी हो जाती है, तो दैट्स अनदर चैलेंज। लेकिन इस चीज़ को देखें, अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो ब्रांड्स हैं वो इसको कैसे इसको कॉप अप कर रहे हैं इन अ वे कि दे आर ट्राइंग टू गिव प्रमोशंस। फॉर एग्जांपल, आप अगर ऑनलाइन बाय करते हैं और अगर आप कैश एडवांस में देते हैं तो यू विल गेट 5% और 10% डिस्काउंट। सो दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू प्रमोट इट।
اور اسی طرح جو کوریئر سروسز ہیں, جو لاجسٹک کمپنیز ہیں, دے آلسو پریفر کہ بہت زیادہ کیش ان کو کیری نہ کرنا پڑے کوریئرس کو. سو دس از ہاؤ اگین دونوں کمپنیز جو ہیں, یا دونوں پارٹنرز جو ہیں, دے ٹرائی کہ اس چیلنج کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کور کریں, اور تاکہ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کے خود کے لیے بھی رسک منیمائز ہو سکے. Right. Fahim, I guess there have been quite a few numbers جو courier services یا logistics services ہم لوگوں نے ہمیشہ سے استعمال کی اور ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا. But due to the integration of technology and AI and this whole revolution, ہم نے بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس دیکھے جو truly based ہیں logistics پہ, and we are like watching them thriving. So اس آئیڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, and in coming years we are seeing more and more AI aspirants, we are seeing more entrepreneurs جو اس چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے. اس فریم ورک کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا ضرورت ہے ہمیں ای کامرس کے بوم کے ساتھ ساتھ اس سیکٹر میں بھی کام ہونا؟ دیکھیں اس کی انفیکٹ بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ فاسٹر ڈلیوری کی ہم بات کرتے ہیں, اسمارٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں, بٹ اگین سسٹمز آر مینول, پروسیسز آر مینول. Logistic companies in Pakistan, they are working on it. Many things are under experiment. For example, آپ نے یا ہم نے ڈرون کی بھی بات سنی ہے کہ ڈلیوری تھرو ڈرون, رائٹ, بٹ اگین اٹس اے پائلٹ ون. ابھی تک انٹرنیشنلی بھی But we have seen, you know, some developed countries, even China, Singapore, and there are more countries جو اب وہ انہوں نے ڈیلیوری پوڈز بھی ہر جگہ پہ لگا دی ہیں, انہوں نے اپنے گھروں کے باہر, اپنی ویسینٹیز کے باہر, اور کچھ سروسز فار ایگزامپل فوڈ کے حوالے سے, فارمیسی کے حوالے سے, دیز آر یو نو a particular products جو آپ کو فوراً چاہیے ہوتے ہیں. So they're delivering seamlessly, you know, by drones. So I guess we should adopt this technology. We should. Actually, companies are working on it. یہ ایک بہت ایڈوانس لیول پہ ہے, اور یہ جس طرح ایز آئی سیڈ کہ اٹس انڈر ایکسپیریمنٹ, اٹس اے پائلٹ ون. اور یہ اگر وی ٹاک اباؤٹ بگ سٹیز KLI, تو انیشیلی جو اسٹارٹ ہوگا یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد. So Fahim, how would you conclude this whole conversation in coming years? ای کامرس کو اور logistics کو آپ کیسے تھرائیو ہوتا دیکھ رہے ہیں, like nearly in a coming decade? دیکھیں ای کامرس اسٹل اٹس ان اے گروئنگ سیکٹر. Again, it's a growing sector, and it's really for the youngsters. اگر ہم بات کریں ویمنس کی بات کریں جو کہ رورل ایریاز میں ہیں, یہ جو اٹس اے ویری بگ اپرچونیٹی اینڈ اے گڈ اپرچونیٹی جس کے تھرو وہ ایک ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں اگین آئی ریپیٹ کہ فار دا یگسٹرز, فار دا ویمنس, اٹس اے گولڈن اپرچونیٹی ٹو ڈیولپ دیئر بزنس. اینڈ ایکولی جو لاجسٹک سائڈ ہے, اسٹل دے آر ورکنگ آن دوز پیرامیٹرز جس کے اوپر وہ اپنے اس تمام بزنس ماڈل کو ایک سیپریٹلی رن کر سکیں, اسپیسیفکلی انٹیگریٹڈ ود ای کامرس بزنس ود دا برانڈس. اس کے لیے ان کو علیحدہ ٹیم رکھنی پڑتی ہے, علیحدہ سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں دس از انڈر پروگریس, اور ویری سون ان فیوچر پاکستان میں یہ فردر بھی ایکسپینڈ کرے گا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اب بہت ساری پروڈکٹس, یہ اٹس اے پارٹ آف آر اکانومی ایز وی سیڈ. آپ کے جو ڈیلی ایسینشیلز ہیں, آپ کی فوڈ ڈلیوریز ہیں, آپ کی گراسریز ہیں, یہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. پیپل اٹس اویلیبل ود اے سنگل کلک. سو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر فردر بھی وی سی اے گڈ رائز ان اٹ. بالکل, آئی تھنک یو ویری رائٹ. آپ نے ینگسٹرس کی اور ویمن کے حوالے سے بات کی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ آپشن نہیں رہی کہ اب ہمیں اپنا جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا ارننگ سائڈ پہ لے کے جانا چاہیے. ناؤ اس ڈائنامکس میں آئی تھنک دس تھنگ ہیز بیکم نیڈ آف دی آور. سب کو اس طرف آنا چاہیے, اور ای کامرس پلیٹفارمس نے, سیملیس لاجسٹک سروسز نے اس چیز کو اور بوسٹ دیا ہے, لوگوں کو پروموٹ کیا ہے بیسیکلی. سو تھینک یو سو much for being on the show and giving your insights regarding the latest and contemporary practices which have been practiced in this industry. جی ہم نے دیکھا کہ ای کامرس اوور آل گلوبلی کیسے ایوالو ہوئی ہے, اور لاجسٹکس انڈسٹری کا اور ای کامرس انڈسٹری کا جو یہ فیوژن ہے یہ کمنگ ایئرز میں ہماری اکانومی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتا ہے اور بوسٹ کر سکتا ہے, اور خواتین کو کس طرح سے امپاور کر سکتا ہے. سو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.